नमस्कार, मैं हूं उदय यादव। हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। बिहार में धमाकेदार उपस्थिति दर्ज करने और उत्तर प्रदेश में विशाल रैली करने के बाद बहन मायावती ने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर दी है। ये ऊर्जा उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी नजर आने लगी है। बहन जी के निर्णय पर, बहन जी के आदेश पर पश्चिम बंगाल के प्रभारी जयप्रकाश जब से बंगाल पहुँचे हैं, वहाँ उन्होंने बसपा के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने, संगठित करने और आंदोलन के लिए तैयार करने पर जोर देना शुरू कर दिया है। वे बंगाल के साथ साथ उड़ीसा के भी प्रभारी हैं और उनकी सक्रियता का प्रभाव उड़ीसा में भी दिखने लगा है। आपको ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि बहन जी का आदेश, बहन जी की सक्रियता कितनी ऊर्जा से भरी होती है कि आप उसे बसपा के कार्यकर्ता में देख सकते हैं। जो कार्यकर्ता एक लंबे समय से निष्क्रिय था, उदास था और इंतज़ार कर रहा था कि कब बहन जी आदेश दें और कब वे मैदान में उतरें। ये काम बिहार में हुआ। बिहार में बहुजन समाज पार्टी ने पूरी केंद्रीय सरकार की सक्रियता के बावजूद, नीतीश कुमार के पूरे मंत्रिमंडल के सक्रियता के बावजूद, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की बड़ी बड़ी मीटिंगों के बावजूद, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिलों में अपनी गतिशीलता, अपनी सक्रियता दिखाई, जिसका परिणाम ये हुआ कि लगभग 18 सीटें महागठबंधन को हराई और कम से कम 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धराशायी हुए, सिर्फ बसपा की सक्रियता से, बसपा कार्यकर्ता के उत्साह से। अब जब ये तय हो गया कि बसपा को फिर से खड़ा करना है, देश में बड़ी ताकत बनाना है, तो बहन जी ने, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, बहन जी ने जयप्रकाश को बंगाल और उड़ीसा का प्रभारी बनाया। ये जयप्रकाश वही हैं जो कभी बहन जी के बाद दूसरे नंबर के नेता होते थे। इन्हें दलित समाज में, पिछड़े समाज में, वंचित समाज में काम करने का व्यापक अनुभव है। इनको मालूम है कैसे कमज़ोर व्यक्ति को रीढ़वान बनाया जाएगा, कैसे खड़ा किया जाएगा। इसीलिए जब वो बंगाल के प्रभारी बनाया गया तो बंगाल में निशाना है 2026 में होने वाला विधानसभा चुनाव, यानी वहाँ लंबे समय से मजबूती के साथ जमी हुई ममता बनर्जी की सत्ता को हिलाना, ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करने के लिए रणनीति बनाना, ममता बनर्जी को सत्ता से वंचित करने के लिए दलित कार्यकर्ताओं को इस तरह से संगठित करना कि वे गांव-गांव, गली-गली और मोहल्ले-मोहल्ले सक्रिय हो जाएं और चेतना का वो संचार करें कि 2026 के विधानसभा चुनाव में बसपा एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आए। लेकिन इस सब के लिए ज़रूरी है ये जानना कि बंगाल में दलित समाज की आबादी कितनी है, वो किस भूमिका में है। तो मैं आपको बता दूं कि बंगाल में जो टोटल आबादी है उसका 23% से थोड़ा ज़्यादा दलित समाज है। दलितों में भी जो नमो शूद्र हैं या नाम शूद्र हैं और दूसरे राजवंशी, ये 2 जातियां ऐसी हैं जिनका अनुपात 18% है। जाटव समाज के लोग 5% हैं, बाकी धोबी समाज, वाल्मीकि समाज और कई जातियां हैं। ये जो राजवंशी हैं ये उत्तर बंगाल में ज़्यादा हावी हैं, उनकी आबादी वहाँ पर ज़्यादा है और वो राजनीतिक तौर पर भी सक्रिय हैं। इसी तरह से जो नाम शूद्र हैं, ये जैसा कि कल हमने बताया, हुगली, हावड़ा, 24 परगना, छोटा परगना जैसे कई ज़िलों में फैले हुए हैं। ये भी राजनीतिक तौर पर बेहद जागरूक हैं। लेकिन ये सभी दलित जातियां भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई हैं। पिछले विधानसभा चुनाव और उसके बाद अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उन दोनों में इनका प्रतिशत इन्हीं दोनों दलों के साथ ज़्यादा जुड़ा देखा गया। इसीलिए जयप्रकाश बंगाल पहुंचने के साथ ही उन्होंने उन मोहल्लों, उन क्षेत्रों में
मीटिंग करना शुरू कर दिया है जहाँ पर दलित समाज ज़्यादा केंद्रित है, जहाँ अति पिछड़ी जातियाँ दलितों के साथ मिलकर रह रही हैं या उनके साथ मिलकर राजनीति में भागीदारी करती हैं। इसका भी एक परिणाम, इसका एक रिजल्ट दिखाई भी देने लगा है। मीटिंग्स में भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और उनका आना आने वाले दिनों में एक ताकत के रूप में दिखाई देने लगेगा। जयप्रकाश के निर्देश पर और उनकी सक्रियता का प्रभाव पड़ोस के उड़ीसा में भी दिखाई दे रहा है। उड़ीसा में अभी 1 नवंबर से 15 नवंबर तक बिरसा मुंडा का जो 150वीं जयंती मनाई जा रही थी, जिस पर विशाल स्तर पर राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने कार्यक्रम किए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने भी कई कार्यक्रम किए जिसमें भारी संख्या में लोगों की भागीदारी हुई। अच्छी बात यह है कि बसपा की सक्रियता से कुछ दूसरे दलों के लोग भी आने लगे हैं। अभी कांग्रेस के एक पूर्व विधायक बसपा में शामिल हुए हैं। ये जो प्रभाव है, ये जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो गतिविधियां नज़र आ रही हैं, ये बसपा के दोबारा सक्रिय होने का ही परिणाम है कि बहन जी ने निर्देश दिया और जयप्रकाश जी को वहाँ भेजा। जयप्रकाश ने जिस तरह की रणनीति बनाई और उसका परिणाम दिखने लगा है। ये निश्चित है कि अगर बहुजन समाज पार्टी इसी सक्रियता के साथ काम करती है और एक जन आंदोलन का रूप लेती है, जल्द ही वो जन आंदोलन के रूप में सामने आएगी भी, तो जन आंदोलन का रूप लेती है तो उसका परिणाम विधानसभा चुनाव में दिखेगा। ये निश्चित है, इसको मानिए कि जो दलित समाज है वो संगठित होगा और अति पिछड़ी जातियां भी उसके साथ जब जुड़ेंगी तो कम से कम 50 सीटों को वो इस तरह प्रभावित करेंगे कि टीएमसी सत्ता से बाहर होती दिखाई देगी। अब देखना ये है कि जयप्रकाश और बंगाल के बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मिलकर किस तेजी से इस आंदोलन को गली और गांव तक पहुंचाते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता जितनी मजबूत है, उनका सिंहासन जितना मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसको हिला नहीं पा रहे। वे बार बार वहाँ जाकर चिल्लाते हैं दीदी ओ दीदी, लेकिन दीदी हिलती नहीं। लेकिन इन दीदी को बहन जी ही हिलाएंगी। हम जल्द और भी वीडियो इसी से संबंधित, बसपा की सक्रियता संबंधित जल्द लेके आएंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।